को साक्षी होकर देखने लगेंगे ना, जो आप बोल रहे होते हैं ना वो होता जा रहा होता है. इट इज हैपनिंग. वी नॉट जस्ट अवेयर, वी नॉट सीइंग आवर ओन पावर के वो होता जा रहा है. थॉट्स मैनिफेस्ट. तो खुद की भी वाइब्रेशन बदलनी है, खुद की भी भाषा बदलनी है. तो कहीं सपोज आपकी, चलो मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ. मेरी एक साड़ी पे एक बार एक खीला लगा, फट गया. मैं कहा क्या नहीं है, उसको उधर ही मैंने सी दिया. लेकिन मैंने उस साड़ी का नाम रख दिया फटी हुई वाली साड़ी. मैं कही फटी हुई वाली साड़ी को ना यहाँ रखना है. नेक्स्ट टाइम वो फिर फटी, कहीं से लग गए. मेरे को तो भी नहीं क्लिक हुआ, मैंने फिर भी उसका नाम फटी हुई साड़ी रखा हुआ था. नथिंग एल्स हैज एवर टॉर्न इन माई लाइफ, but that one particular sari got 1, 2, 3, 4 because I kept referring to it as that. You keep saying it, more of that will keep happening. बाकी किसी भी चीज़ पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस पे आप उस तरह से लेबल लगाएंगे, अब ये चाहे कपड़ों पे लगा दो, चाहे अपनी गाड़ी पे लगा के देखो. वो गाड़ी ना जिस पे डेंट पड़ा था उस दिन, वो गाड़ी निकालना बाहर जरा, वो वाली निकालना. वो जिस पे स्क्रैच पड़ा हुआ है वो बाहर निकालो जरा चीज़. ये लो वाइब्रेशन वर्ड. फिर जब वो 3-4 बार हम हो जाता है ना, हम कहते हैं सारी गाड़ियाँ अच्छी हैं, सिर्फ इसी गाड़ी पे कुछ ना कुछ होता रहता है. इसी गाड़ी पे इसलिए होता रहता है क्योंकि हम उसको बारे में वैसा ही सोचते बोलते रहते हैं. तो चाहे वो गाड़ी हो, कपड़े हो, घर हो, लोग हो, रिश्ते हो, शरीर हो, सृष्टि हो, जैसा सोचेंगे जैसा सोचेंगे. सो नेवर पुट लेबल्स ऑन पीपल. हम लोगों पे भी लेबल लगा देते हैं, खुद पे भी लेबल लगा लेते हैं. मैं हूँ ही ऐसा, आई एम लाइक दिस. कोई बोलता है ना इतना हर्ट मत हो आपसे, इट्स ओके, मैं हूँ ही ऐसा, ये मेरी नेचर है. ये वो कहेंगे अच्छा आपकी नेचर है, तथास्तु हो जाता है. फिर उसके बाद हमारा स्वभाव, स्व का भाव, हमारा स्वभाव हमेशा हाई एनर्जी. परमात्मा कहते हैं कोई भी कमज़ोर संस्कार के लिए नहीं कहना ये मेरी नेचर है. क्योंकि अगर आपने कहा ये मेरी नेचर है तो फिर क्या हो जाएगा. औरों के लिए भी नहीं कहना ये इसकी नेचर है. किसी को भी अगर प्यार से कहो ना आप मेरे हो, आप मेरे हो, आप मेरे हो, बैठ जाएंगे, जाएंगे नहीं फिर उसके बाद वो. इसी तरह परमात्मा कहते किसी संस्कार को कहते हैं ना ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर है. संस्कार चेंज होगा नहीं. मेरी नेचर, मेरा स्वभाव ओनली प्योरिटी. प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, ब्लिस, ये मेरी नेचर है. बाकी सब लगे हुए दाग थे जो खत्म हो रहे हैं अभी सारे. मेरी नेचर किसी को नहीं कहना. कोई भी चीज़, कोई लेट आता है हमेशा, कहते कोई बात नहीं ये तो इसकी नेचर है. जो दिख रहा है वो सोचना बोलना नहीं है. फिर किसी ने कहा आप आज फिर लेट आए, कहते क्या करूँ, कोशिश करता रहता हूँ लेकिन क्या करें, ये तो मेरी नेचर है. एवरी वर्ड, एवरी वर्ड. महाभारत जब टीवी पर आया था ना, सीरियल देखा होगा, तो उसमें एक बहुत सुंदर सीन था कि वो 5 पांडव जब द्रौपदी को लेकर आए तो उनकी मदर की बैक थी उसकी तरफ. तो युधिष्ठिर ने कहा देखो, तो माँ ने कहा जो लाए हो उसको बांट लो. क्योंकि माँ हमेशा ये कहती थी कि जो लाए हो आपस में बांट लो. तो माँ ने बिना टर्न किए कहा जो लाए हो उसको बांट लो. तो फिर जब मदर ने टर्न करके देखा तो मदर ने कहा अंडू अंडू ये थोड़ी कर सकते हैं. तो युधिष्ठिर ने कहा मुख से निकला हुआ बोल अंडू नहीं किया जा सकता. ये हमें क्या सिखाने के लिए था. ये सारी जो बातें होती है ना शास्त्रों में, ये हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें एक मैसेज देने के लिए कि कुछ भी ऐसा सोचो और बोलो नहीं. बिकॉज वाइब्रेशन वंस क्रिएटेड आउट. सो स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, जब हम रोज़ हाई एनर्जी कंटेंट अपने अंदर डालेंगे ना, तो वो धीरे धीरे हमारी वोकैबुलरी क्या होती जाएगी, हाई एनर्जी होती जाएगी. अभी क्या हुआ, हमारे पास आसपास बहुत कंटेंट आ गया जो वाइब्रेशन बहुत अच्छी नहीं है. सुनते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, बनते जाते हैं.
तो हमें वातावरण से जो सुनने पढ़ने को मिल रहा है उससे हमें थोड़ा सा अपने आप को, सबसे ज़्यादा परहेज इस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ परहेज ऑफ कंटेंट दैट वी आर कंज्यूमिंग, वी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट आवर चिल्ड्रन. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट. हम वो जनरेशन है, जब हम बड़े हो रहे थे हमारे पास टीवी नहीं था, हमारे पास फ़ोन नहीं था, हमारे पास कंटेंट नहीं आ रहा था कोई भी, राइट? कंटेंट नहीं आ रहा था, हमारी एनर्जीज डिफरेंट थी समाज की. फिर हमारे पास टीवी आया, सीरियल आता था हफ्ते में एक बार, वो भी अच्छे अच्छे वाले थे, कॉमेडी भी अच्छे अच्छे वाली थी, घर अच्छे अच्छे खुश खुश वाले थे, हफ्ते में एक बार एक सीरियल आता था. फिर वो चेंज हुआ, हर रोज़ वो सीरियल का एपिसोड एक आने लग गया. फिर न्यूज़ सुनाने का तरीका चेंज हो गया, न्यूज़ बताने. इफ़ यू जस्ट एनीबडी कैन डू दिस, ये कोई भी करके देख ले. आप मीडिया का स्टैटिस्टिक्स बनाइए, साथ में आप अपनी संस्कृति का स्टैटिस्टिक्स बनाइए. डायरेक्ट रिलेशनशिप आने वाला है दोनों के बीच में. 1990s में हम कैसे थे, 2000 में हम कैसे थे, 2010 से 20 में हम कैसे हैं. अब तो हमारे पास कंटेंट. अब जो बच्चे हैं उनको अगले दिन रात के 9 बजे की वेट नहीं करनी पड़ती ना सीरियल देखने के लिए, उनको वेट नहीं करनी पड़ती. तो एक उनके अंदर से पेशेंस ही खत्म हो गई, क्योंकि वेट किसी भी चीज़ के लिए नहीं करना पड़ रहा है उनको. इंडस्ट्री इज डूइंग व्हाट दे फील इज राइट फॉर देयर बिजनेस. कुछ ऑर्डर करते हैं, वो भी बोल देते हैं अगर आपके अंदर इतने मिनट में नहीं पहुंचा, ऑर्डर कैंसिल. अब वो अपने बिजनेस प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, विच इज़ गुड, वो उनका डिसिप्लिन होना चाहिए. लेकिन मेरा संस्कार क्या बन जाता है पता है? अगर मेरी लाइफ में जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो उतनी देर में नहीं आई, कैंसिल. ये मेरा संस्कार बन जाता है, विच आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ. एंड मोर आर संस्कार बिकम्स पीपल शुड बी माई वे, वर्ल्ड शुड बी माई वे, लाइफ शुड बी माई वे. एंड वेन लाइफ इज नॉट माई वे, छोटी छोटी बातों में कहते हैं आई डोंट फील लाइक लिविंग एनी मोर. क्योंकि आदत नहीं है कि लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी माई वे ऑलवेज, वो आदत ही नहीं थी. क्योंकि हर चीज परहेज रखें. क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, कितना सुनना पढ़ना देखना है, कितना. अगर वो एक रात में बैठकर 5 एपिसोड ऐसे ही देख लेंगे, वो भी कहाँ किस देश में बने हुए, वो उस संस्कृति को दर्शाता है, विच इज़ फाइन फॉर दैट कंट्री. बट हमें तो इधर रहना है ना, हमें अपने परिवार के अंदर रहना है. हम सुने पढ़े उनके परिवारों के बारे में, तो हमारी सोच बन जाएगी वैसी. फिर हमें ये वाले परिवार में एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हम सुनेंगे पढ़ेंगे देखेंगे, दैट इज़ इमोशनल डाइट. So if anybody wants to change their emotional health, they only need to take care of their emotional diet. कर सकते हैं ध्यान. सारा दिन फ़ोन पे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक. It's not necessary to read everything, not necessary to watch everything. काम की चीज़, बाकी finished. अगर हर वीडियो देखेंगे, हर जोक सुनेंगे, हर चीज़ अंदर जाएगी, यहाँ ज़्यादा होता जाएगा, और जो यहाँ ज़्यादा होता जाएगा वो बाहर ज़्यादा होता जाएगा.